दफा पकड़ी गई ना। वैसे यू लुकिंग गॉर्जियस। आज तुम्हें जो भी देखेगा यही कहेगा। वेरी बोना पापा जी। खुश रहो खुश रहो। भैया चंडीगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल केस हमारे दामाद ने जीता है, तो ससुर होने के नाते आशीर्वाद तो देना बनता है ना? चलो तुम दोनों आओ बाहर, मुझे कुछ दिखाना है। आओ। Oh my God, पापा जी, this is a brand new car. पुत्र, ब्याह में किया वादा में निभा नहीं सका था, लेकिन अब मैंने पूरा कर दिया है। अब एक गवर्नमेंट क्लर्क से जो बन पाया मैंने किया है। नहीं ना नहीं बोलना, देखो तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत चंगा लगता है। हाँ पापा जी, थैंक यू सो मच। दादी जी को खुश रखना मेरा फर्ज है। अपनी लड़ाई तो पुत्र सब लड़ते हैं, लेकिन तुम जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ते हो, विक्टिम्स को न्याय दिलाते हो, या तो कोई रब का बंदा ही कर सकता है। लोग इस प्रोफेशन में पैसे कमाने के लिए आते हैं, पर राहिल ऐसा नहीं है। मजाल है किसी की इनके होते हुए औरत को खरोचा सके। डिनर टाइम? चलो खाना खाते हैं। डिनर टाइम। हाँ आओ।
सॉरी बाबा जी, मैं दूसरी प्लेट ले आता नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग खाना शुरू करो, तुम लोग दूसरी प्लेट ले लो, मैं करता हूँ, हाथ भी धो के आता हूँ मैं। हाँ चलो जी। कैरी ऑन। हूँ। धप्पा पकड़ी गई ना। क्यों इतना होशियारी दिखाती हूँ? पता है ना मैं लॉयर हूँ, क्राइम होने से पहले ही सुन लेता हूँ। ये ट्राई कीजिए बाबा जी, स्पेशली आपके लिए बनवाई है। अच्छा, और ये अदिति को भी बहुत पसंद है। अरे वाह वाह, जरूर खाएंगे फिर तुम। तुम भी लो ना। बाद में मेरे हाथ से तो खाना ही है। कल्पना से परे है, लेकिन घरों की चार दीवारी में कैद ये शायद हमारे समाज का सबसे कड़वा सच है, और महिलाएं पल पल इसकी शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं किस हद तक प्रताड़ित होती हैं, अदिति इसका जीता जागता उदाहरण है। और विडंबना तो यह है कि अदिति जिस शख्स की शिकार हो रही है वो पेशे से वकील है, औरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाला खुद अन्यायी और अत्याचारी है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की पैरवी करने वाला खुद अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता है, और दिखाता ऐसे है जैसे कि वो अदिति को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। और अमूमन ऐसा ही होता है। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती है कि भेड़ की खाल में छिपे ऐसे भेड़ियों को पहचाना कैसे जाए। क्या अदिति कभी इस हैवान के चंगुल से आजाद हो पाएगी, या फिर उसकी चीखें इस घर में दफन होकर रह जाएंगी? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए, मुजरिम को पेश किया जाए। मिलॉर्ड, मुजरिम पर इल्जाम है कि उसने अपने डैड को सिग्नल देने की कोशिश की, और मुजरिम का मंसूबा घर छोड़कर भाग जाने का था। हाँ या ना मिसेस अदिति, हाँ या ना? मिसेस अदिति, कोर्ट जवाब जानना चाहती, हाँ या ना? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर हमारे क्लाइंट पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। मिलॉर्ड, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, मैं बस जवाब जानना चाहता हूं, क्योंकि घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी मुजरिम खुश नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी का अच्छे व्यवहार से कोई ताल्लुक नहीं। आरोपी राहिल अदिति को मारते हैं, पीटते, उन्हें टॉर्चर करते हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर ये भूल रहे हैं कि मिस्टर राहिल बब्बर खुद एक लॉयर है, और उन्हें पता है कि सेक्शन 12 और 23 के अनुसार अगर वाइफ को जरा सी भी खरोच आई तो हस्बैंड को जेल हो सकती है। वो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसलिए आरोपी टॉर्चर के ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो दिखाई ना दे और विजिबल ना हो। डिफेंस लॉयर के पास मारपीट का कोई सबूत ही नहीं है। मिस्टर राहिल बब्बर बेगुनाह साबित हो जाते। प्लीज प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज प्लीज। तो क्यों नहीं रुकी उस दिन? हाँ, क्यों झांसी की रानी बनकर मेरे केस में गवाही दी? लाइफ का पहला केस हारा हूं। तेरी वजह से क्लाइंट से मुझे पैसे भी नहीं मिले और इंसल्ट मिला। बस मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुझसे शादी करके पैसे और इंसल्ट दोनों की भरपाई करूंगा। तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। और अब तक सिर्फ 10 लाख की भरपाई की, 90 लाख बाकी है। तो समझ जा कि तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि कोर्ट डिसमिस, पार्टी इज ओवर। अब आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। सब कुछ साफ है, लेकिन तुमने अपने डैड को इशारा करके तो गलती कर दी। अब गलती की है तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। बॉक्स के अंदर क्या है? इसी हाथ से तुमने हेल्प लिखा था, है ना?
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप डोमेस्टिक वायलेंस केस के टॉप लॉयर बन गए हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? और वैसे भी आप जानते ही हैं कि आजकल हर एक विक्टिम आपको अपना मसीहा मानता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब मुझे अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई ओवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए नॉर्मल पर्सन, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो करो दिल से करो, और सबको न्याय दिलाओ जितना हो सकता है उतना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Ladies and gentlemen, have a wonderful day. Thank you. Excuse me. क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। और आपने जो कुछ भी किया है ना, सब जानता हूँ। आदित्य को मुझसे छीना है आपने, हम सबसे दूर रखा, उसे तड़पाया, मुझे तड़पाया। सजा तो मिलेगी इसकी आपको, बच नहीं पाओगे, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा था आपके साथ। बाय द वे, आई एम नील, आदित्य's राखी ब्रदर। शादी में आपसे मिल नहीं पाया था क्योंकि दुबई चला गया था, तो अभी सोचा आके सरप्राइज देता हूँ आपको। कमाल है, लेकिन अदिति ने कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। और आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आदिति के पापा ने दिया। आदिति तो एड्रेस देने से रही, मालूम नहीं कहाँ है, ना फोन ना मैसेज, पता नहीं किस बात का गुस्सा है उसे। खैर छोड़ो, आज मिलूंगा, सारा गुस्सा गायब कर दूंगा। आज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली कल रात में घर में पार्टी थी, आदिति काफी थक गई, आराम कर रही है। पर कोई बात नहीं, हम साथ में क्लबिंग करेंगे और बॉयज नाइट आउट के लिए बाहर चलेंगे। साउंड्स गुड? ओके, कूल। नाइस टू मीट यू नील। शाम में मिलते हैं। सेम हियर, बाय। आज एक लड़का मुझसे मिलने आया था, नील नाम बताया उसने अपना। तुम्हारा राखी भाई दुबई से आया। खाना खाओ। और खाते खाते मुझे उसके बारे में बता। नील मेरे लिए भाई से भी बढ़कर। हम दोनों साथ साथ जॉब करते थे, पर हमारी शादी से पहले वो दुबई चला गया था। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? वो मैं भूल गई थी, पर मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ, और मेरा इरादा भी तुम्हें भूखा रख कर मारना है। खाना दे दो प्लीज मुझे, प्लीज मुझे खाना दे दो, 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 खाना। अदिति बता रही थी कि तुम उसके लिए उसके सगे भाई से भी बढ़कर हो। अदिति से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसे हमेशा ही खुश रखूंगा। पर एक बात मेरी समझ में आती कि शादी के बाद अचानक कहाँ गायब हो गई वो? अरे वो गायब नहीं हुई, वो तुमसे नाराज है और बात नहीं करना चाहती। ओके, तो
तो ये बात है। तो आप ऐसा करिए, मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाइए, फिर मैं आऊंगा, देखना चुटकियों में इसको मना लूंगा। डील? डील डन। मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लाया है। अरे रे 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 रे, तुम ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? कुछ लेती क्यों नहीं हो? अगर तुम ऐसे कहीं बाहर जाओगी या किसी से मिलोगी तो लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हें कुछ खाना वाना नहीं खिलाता? अच्छा लगेगा क्या? उठो उठो उठो, आओ बैठो, बैठो। ये सब तुम्हारे लिए। वैसे आज तुम्हारा सो कॉल्ड भाई और बाप आने वाला है, तो इसे अच्छे से ठूस लो ताकि तुम्हारी बॉडी और लैंग्वेज दोनों ही फिट हो जाए। अच्छे से अच्छे से। ये भी। छी 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 छी, क्या है ये? इतनी गंदगी। तुम नाती वाती नहीं हो क्या? एक लॉयर की वाइफ हो तुम, ऐसे कोई रहता है? छोड़ो से, छोड़ो। उठो, आओ उठो उठो उठो, जाओ आ जाओ, जाओ अंदर जाओ, नहा लो। आओ आओ आओ, जाओ नहा लो। परफेक्ट। राहिल बब्बर हर काम स्टाइल में करता है ना? तुम्हारा भाई आ रहा है, उसका स्वागत धूमधाम से तो करना ही चाहिए हमें, करेक्ट? और अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे बाप को काट दूंगा। एक तुम रखना और एक तुम्हारे भाई को दे दूंगा। ऐसा चेहरा क्यों, जैसे कि कोई सांप सूंघ लिया? मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अरे मुस्कुराओ। गुड, लाओ लाओ, चलते हैं। देखा पुत्र, तेरी बहन शादी करके कितनी खुश है। वो सब तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले तुमने जॉब छोड़ दी, अब ना तुम फ्रेंड बुक पे हो ना चैट पे हो, चल क्या रहा है मैडम? अरे जिसका हस्बैंड इतना कमाता हो उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? सही बात है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, ये मुझे सोशल मीडिया ग्रुप चैट्स वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो अपना मोबाइल नंबर तो दो फिर। मोबाइल नंबर? अरे मैं मोबाइल रखती ही नहीं, कौन चिपका रहेगा उससे दिन भर? तुम लैंडलाइन नंबर ले लो। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती? घर से बाहर जाती है, चलना फिरना भी छोड़ दिया? नहीं। चलो अपना मेल आईडी तो दो। है ना, rahilbabbar@inbox.com। जीजू आपका नहीं, इसका। हम दोनों एक ही आईडी शेयर करते हैं, एक ही मेल आईडी शेयर करते हैं। आई कांट बिलीव दिस। इतना चेंज? शादी के बाद बिल्कुल भारतीय नारी बन गई हो यार। पुत्र, अदिति बिल्कुल सही कह रही है। अरे तूने देखा नहीं कितनी खुश रहती है आजकल? इस मोबाइल ने तो लोगों की जिंदगी बड़ी बेकार ही कर दी है। लेकिन अंकल वो सब ठीक है, पर शादी से पहले तो ऐसे नहीं थी। इतना चेंज? वो एक्चुअली शादी से पहले आती थी, एक मामूली लड़की थी, पर वो शहर के सबसे बड़े लॉयर की बीवी है। कुछ खाए, भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ।
खुश तो हो ना? नहीं, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पकौड़ा खाते। ऐसे बदल करा तो कोई दूर से आकर वास्तविकता समझ गया और अदिति के पिता उसके आसपास रहते हुए भी उसकी दुर्दशा नहीं देख पाए। समाज और अपनों से अचानक अदिति का कट जाना, फोन, ईमेल और संपर्क के अन्य साधनों से दूर हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। और यही बात अदिति के दोस्त नील को खटकी। काश के अदिति के पिता भी अपनी बेटी की आंखों में उसका दर्द देख पाते तो कानून का जानकार ये नीच और क्रूर अपराधी बहुत पहले कानून के शिकंजे में होता। कई बार हम ऊपरी तौर पर चीजों को देखकर ही उनका आकलन कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही सच भी हो। कुछ बुनियादी सवाल तो उठाने होंगे और यही कर रहा है नील, और इसीलिए शायद अब वही उम्मीद की आखिरी किरण है अदिति के लिए। How the hell is this possible? बस बैग्स, गिफ्ट, जैसे सब कुछ खाली, कोई मैसेज भी एक्सचेंज नहीं। कोई तो गड़बड़ है। तुम अपने भाई के सामने नर्वस क्यों? तुम्हें अपने भाई के सामने नर्वस नहीं हो? सॉरी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ना ना ना, एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारा जो भाई है ना वो तुमसे ज्यादा होशियार है। वो तुम्हें जरूर कांटेक्ट करेगा। नहीं, ट्रस्ट मी, वो ऐसे वो कभी कांटेक्ट नहीं करेगा मुझे। ना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता? कोई तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है। एक लॉयर शक के बिना भी शक कर सकता है। कपड़े उतारो अभी। चप्पल उतारो अभी। हेलो? राहिल ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैंने 10 साल पहले एक बेगुनाह को बचाने के लिए कोर्ट में गवाही दी थी और राहिल वो केस हार गया था, इसलिए अब वो मुझसे बदला ले रहा है। रोज टॉर्चर करता है मुझे, रोज। मुझे भी पहले से उसके ऊपर डाउट हो रहा था, लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पता है वो मुझे भूखा रखता है, दिन में सिर्फ एक बार टॉयलेट जाने देता है और अगर कोई गलती करती हो तो मेरे हाथ को चूहों से कटवाता है। ना वो मुझे जीने दे रहा है और ना ही मुझे मरने दे रहा है वो।
लोग राहिल बब्बर को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा समझते हैं, पर वो मसीहा नहीं, जानवर है, जल्लाद है। उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे टॉर्चर किया है जो कानून की किताबों में भी नहीं होगा। अगर मैं मर जाती हूँ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति राहिल बब्बर होगा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी चलो। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये लो जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि हमें बाहर जाना है। कहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बोलो। मिस्टर नील नारायण, यस सर आपने जो गाड़ी मंगाई थी, जी। सर इस पे एक साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। Alright, darling, let's go have some fun. चलो। आप प्लीज मुझे बताओगे हम कहाँ जाना है? बस 5 मिनट मेरी जान। सरप्राइज है, थोड़ा पेशेंस रखो। और वो कार वाला आपको नील क्यों बोल रहा था? मैं पागल खाने से आएगा तू पागल है क्या? मेरे बाप का रास्ता है क्या? तेरे बाप का रास्ता है, तू रास्ते के बीच में गाड़ी चला रहा है। तू सुन, तेरे को समझता नहीं है क्या? प्लीज 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 भाग यहाँ से। प्लीज। आप प्लीज मुझे बताइए हो क्या रहा है? बस कुछ देर और। संभालो प्लीज। वही तो नहीं समझ रहा। चिल्लाओ मत। तुम्हारा बाबा भी जिंदा है, सिर्फ हाथ पैर टूटे उसके। और याद रखना, गलती तुम करोगे और सजा तुम्हारे बाप को मिलेगी। चलो। तुझे क्या लगा कि मोबाइल यूज करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी करने की सजा तेरे बाप को भुगतना पड़ेगा। नहीं 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 पापा। चुप। आज तेरी कब्र भी खुदेगी और तेरा केस आज ही खत्म करता हूँ। वो अंकल का एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्दी चलिए। क्या? हाँ तुम पहले अंदर रहो। ये क्या हो रहा है? मिलोड, ये आदमी जो अपने आप को अदिति का भाई कहता है, असल में उसका भाई नहीं बल्कि उसका पुराना आशिक है, जो अदिति से राखी बनवाने नहीं बल्कि उसे भगाने आया है। ऑब्जेक्शन मिलोड, प्रोसिक्यूटर एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलते जा रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? वहां अंकल का एक्सीडेंट हुआ, मैं वहां चलना चाहिए और आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। एग्जैक्टली मिलोड, जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट भी नील नारंग ने ही किया है, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी नील नारंग के नाम पर रेंट पर ली गई थी। थैंक यू योर ऑनर।
मैं वो लॉयर हूं जो क्राइम होने से पहले ही सबूत इकट्ठा कर लेता है। अब हिट एंड रन केस में कम से कम 8-10 सालों के लिए तो तुम गए अंदर। जाने से पहले अपनी बहन से राखी बनवाना चाहते हो? ये आप ऐसे ये अभी मत सुनो इसकी। सॉरी इसकी मत सुनो। जेम्स बॉन्ड की छट्टी है ना। तुझे क्या लगेगा सब कुछ जानने के बाद मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ? फोन निकालो। अभी नहीं आदित्य नहीं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, हॉस्पिटल से पहले कहीं और चलना होगा। चलो चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर संजीव। सर, आपको क्या लगता है ये हिट एंड रन का मामला है या आपके अच्छे कामों की सजा है? जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा। क्या पता फिर क्यों कहाँ है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर लोग राहिल बब्बर को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा समझते हैं, पर वो मसीहा नहीं, जानवर है, जल्लाद है। उसने मेरे साथ ऐसे टॉर्चर किया है जो कानून की किताबों में भी नहीं होगा। अगर मैं मर जाती हूँ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति राहिल बब्बर होगा। What rubbish is this? और ये क्या पिक्चर चल रही है? कोर्ट ऑडियो टेप को सबूत नहीं मानती और तुम ये झूठा इल्जाम लगाकर क्या प्रूफ करना चाहते हो? मैं कोई दरिंदा हूँ? राहिल बब्बर एक मॉन्स्टर है। हटाओ इसे। ऑडियो टेप सबूत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर की आवाज तो है ना, जिसने तुम्हारे खिलाफ 10 साल पहले गवाही दी थी, अब फिर से गवाही देगी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। ये जानवर जब तक जिंदा रहेगा मुझे यूं ही नोचता रहेगा। ये पागल हो गई है। इसकी डैड एडमिटेड है। मैं तुमसे बात करता हूँ। चलो। मैं पागल हो गई हूँ? पागल तुम हो पागल। और ये मेरी ही आवाज थी। मैंने इसे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा था, वरना मुझ पर कौन बिलीव करता। ऐसे तुम्हारी दरिंदगी के ना और भी सबूत है मेरे पास। धब्बा। ले चलो इसे। आज रात देखना ना भूले, मसीहा बना दरिंदा, एक पागल पति की खौफनाक कहानी। मौत तो एक बार आती है, लेकिन इस तरह की घरेलू हिंसा में इंसान हर रोज तिल तिल कर मरता है। और हमारे देश में हर घंटे लगभग 13 महिलाएं इसी तरह पति या उसके किसी रिश्तेदार के हाथों हिंसा की शिकार हो रही हैं। और ये तो वो आंकड़े हैं जो घर से बाहर आए, उन महिलाओं के आंकड़े हैं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई। लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो चुपचाप इस हिंसा को सह रही हैं। उन सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। पति के साथ नर्क जैसी जिंदगी जी रही अदिति आज उस घुटन और तकलीफ से आजाद है क्योंकि उसने आवाज उठाई। आप भी उठ खड़े होइए। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से लड़ने की कानूनी ताकत देता है। इसके तहत हर राज्य में प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जिनके पास आप अपनी शिकायत लेकर जा सकती हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट का दरवाजा आपके लिए खुला है। इसके अलावा विमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1091 यानी 1091
और 1090-1090 पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ऐसे अपराधियों को रिश्ते के दायरे से बाहर निकाल फेंकिए, तभी जिंदगी आसान हो पाएगी। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।